गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट के कोच बनते हैं जुलाई 2024 में, राइट आफ्टर वी वर द वर्ल्ड चैंपियंस इन T20 क्रिकेट। राहुल द्रविड़ रिजाइन करते हैं और गौतम गंभीर को कोच चुना जाता है आफ्टर हिज ग्रेट परफॉर्मेंस विद कोलकाता नाइट राइडर्स इन द IPL। लेकिन क्या किया है गौतम गंभीर ने इस साल में? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसअपॉइंटमेंट इन टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में हमारा इतना बुरा हाल हो गया है कि पिछले 13 मैचेस में से हम 9 मैच हार चुके हैं। स्टार्टिंग विद द बांग्लादेश सीरीज हमने वो मैच जीते और 2-0 से सीरीज भी जीती, लेकिन उसके बाद आता है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का बहुत ही डार्क पीरियड। वी लॉस्ट 3-0 टू न्यूजीलैंड इन होम। ऐसा कब हुआ था आखिरी बार जब किसी टीम ने इंडिया को घर पे व्हाइट वॉश किया हो? उसके बाद हम BGT में जाते हैं एक उम्मीद के साथ, अनदर सीरीज विक्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन होता क्या है? देयर ऑल्सो वी लूज 1-3 टू ऑस्ट्रेलिया। और कुछ परफॉर्मेंसेस इतनी बैड रहती हैं कि लेजेंड्स के ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आती है। चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेट परफॉर्मेंस। विराट कोहली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, ये 3 नाम याद रखना इस वीडियो में। उसके बाद हम जाते हैं इंग्लैंड सीरीज में। इंग्लैंड सीरीज में क्या होता है? हम बहुत अच्छा फाइट करते हैं विद अ यंग टीम, बट 2-2 का जो स्कोर कार्ड रहा एंड पे, उससे बेटर हो सकता था। हम कुछ ऐसे सेशंस हारे जिसकी वजह से हम टेस्ट मैच हार गए। सिलेक्शंस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हुए और कुछ लोग बेंच पे बैठ के इंग्लैंड में वापस आ गए। तो टेस्ट क्रिकेट हैज बीन रियली बैड इन द पास्ट 1 ईयर विद गौतम गंभीर। उसके बाद हम चलते हैं पार्शियलिटी दैट गौतम गंभीर डज। हर्षित राणा का डेब्यू आपको याद होगा। हर्षित राणा का डेब्यू रोका गया सिर्फ इसीलिए ताकि KKR उसको अनकैप्ड प्लेयर चुन सके, और उस ऑक्शन के बाद हर्षित राणा का साथ के साथ डेब्यू हो जाता है। कुछ प्लेयर्स के नाम लूंगा: अभिमन्यु ईश्वरन, श्रेयस अय्यर, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव। इनको एक भी मैच खेलने को नहीं मिलता है इन द पास्ट 2 सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज अगेंस्ट इंग्लैंड। अभिमन्यु ईश्वरन हमेशा सिलेक्ट होते हैं बट नो चांस। श्रेयस अय्यर की तो सिलेक्शन ही नहीं होती है किसी सीरीज में। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। क्या KKR को उसने लात मारी, ये एक रीजन है, या गौतम गंभीर के साथ उसकी नहीं बनती, ये दूसरा रीजन है। अर्शदीप सिंह को किसी मैच में सिलेक्ट नहीं किया जाता। प्रसिद्ध कृष्णा बहुत बैड परफॉर्म करता है। अंशुल कंबोज को भी सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन अर्शदीप सिंह का नाम कहीं नहीं आता। कुलदीप यादव, सच अ ग्रेट बॉलर, हर जगह उसने विकेट्स लिए हैं, बट स्टिल नो मैच फॉर हिम। तो ये पार्शियलिटी नहीं तो और क्या है? अब एक रीसेंट न्यूज आ रही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो किस बेसिस पे है ये न्यूज? विराट कोहली वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर इज चैंपियंस ट्रॉफी। 2023 वर्ल्ड कप में ही वाज वन ऑफ द मैन ऑफ द टूर्नामेंट। रोहित शर्मा ने फाइनल में जिताया भाई हमें, 80-90 रन बनाए, एंड राइट नाउ दे आर इन द पीक फॉर्म इन ODIs। आप रैंकिंग चेक कर लो या पास्ट रिकॉर्ड्स चेक कर लो, दे आर द बीस्ट इन ODI। तो किस रीजन पे ये डिसीजन अभी लिया जा रहा है? आई डोंट नो। क्या उनको ये बताया जा रहा है कि कोच और सिलेक्टर्स आपसे आगे बढ़ चुके हैं, या हम उन चमचों के साथ चलेंगे जो हमारी जी हजूरी कर रहे हैं? हम एशिया कप के स्क्वाड में हर रोज देख रहे हैं कि कुछ नए नए प्लेयर्स के नाम कहीं से भी आ रहे हैं। शुभमन गिल, जिन्होंने लास्ट T20 श्रीलंका में खेला था 1 साल पहले, वो अब T20 टीम के वाइस कैप्टन बनने वाले हैं। वुड यू इमेजिन? ये सब कैसे हो रहा है? वी डोंट हैव एनी क्लू। KL राहुल की भी इंक्लूजन का नाम चल रहा है, और यशस्वी जायसवाल जो T20 के सर्टिफाइड ओपनर हैं, उनका कोई नाम नहीं ले रहा। और कुछ प्लेयर्स तो ऐसे चले गए हैं कि उनका तो कंसिडरेशन में भी नाम नहीं आता है। यूजी चहल, वेयर इज ही? इज वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर्स वी हैव। लेकिन नहीं भाई, जब आप गौतम गंभीर की जी हजूरी करोगे तभी आप टीम में रहोगे। जब जब मैंने देखा है इंडिया मैच हारा है, कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने गौतम गंभीर को नहीं देखा। रायन टेंडसकार्टे आता है जो कि एक असिस्टेंट कोच है। उसके बाद BGT के बाद क्या होता है? आप अभिषेक नायर को अपनी जॉब खोते देखते हो, लेकिन गौतम गंभीर पे कोई सवाल नहीं होता। वाई? रोहित और विराट कोहली को रिटायर कर दिया जाता है टेस्ट से कि उनकी परफॉर्मेंस बैड चल रही है, तो भाई गौतम गंभीर क्या कर रहा है? पिछले 13 में से हम 9 मैच हार चुके हैं, तो वो क्यों नहीं रिटायर हो रहा? क्या क्वेश्चन है? इतने बड़े लेजेंड्स पे अगर सवाल उठ सकता है, तो भाई इस कोच पे क्यों नहीं? क्या कर रखा है उसने BCCI पे जादू? उसके बाद हम देखते हैं कि गौतम गंभीर इससे पहले बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम लेता था कि धोनी के साथ बहुत ज्यादा हाइप बनती है, कोहली को आप फालतू का हाइप देते हो और ये सब। लेकिन भाई जब आप पे बात आती है, आप मीडिया को फेस भी करने से डरते हो।
तो ये सब जो बातें हैं ना, इसको अपनी जेब में रखो। तो भाई डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ गौतम गंभीर इज रियली किलिंग इंडियन क्रिकेट, और अपने कोच के ऑप्शंस भी देना कमेंट्स में। मेरे हिसाब से वीवीएस लक्ष्मण एंड आर अश्विन कैन बी अ रियली गुड कोच फॉर इंडिया इन द फ्यूचर। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम हर रोज 10:30 लाइव आते हैं, तो डू ज्वाइन आवर लाइव डिस्कशंस एंड वेल। बाकी गुड लक, बाय बाय गाइस। इफ यू लाइक द कॉन्वर्सेशन, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स गाइस।